दिया था। भगवान का ध्यान करने लगे ध्रुव। महाराज ध्रुव ने और किया प्रभु को ध्यान, और भाई समय पे प्रकट भये चतुर्भुजी भगवान। कर ले भजन भगवान का नुकसान ना होगा, खुदा से मुलाकात करे हैरान ना होगा। हैरान ना होगा, कोई नुकसान ना होगा, अरे नुकसान ना होगा। कर ले भजन भगवान का नुकसान ना होगा। मेरे भैया ध्रुव ने जैसे ही भगवान को याद किया है तो भगवान चतुर्भुजी रूप धारण करके सुनीति मैया के सामने प्रकट हो गई। जो मां आंखों से अंधी हो गई थी, दोबारा मां की आंखों में ज्योति उत्पन्न हो गई। मां ने भगवान के दर्शन किए, मां का जीवन भी धन्य हो गया। मां को दर्शन देने के बाद में भगवान ने कहा है ध्रुव अब हमें आज्ञा दो, तो भगवान वहां से अंतर ध्यान हो जाते। अगर मां अगर जन्म दे तो ऐसे ही परम भक्त बालक को जन्म दे। किसी संत ने लिखा है कि जननी जने तो संत जन के दाता के सूर। जननी जने तो संत जन के दाता के सूर, और नहीं तो मैया बांध रहे क्यों व्यथा गमावे। मां बच्चे को अगर जन्म दे तो वो बालक भगवान का भक्त निकले, कोई संत जन हो, भगवान का परम भक्त बालक हो, तो उस मां का जीवन सफल हो जाता है। के दाता अगर संत नहीं है तो दाता दान करने वाला दानी पुत्र हो, के दाता के सूर, या फिर हमारे देश की हमारे राष्ट्र की रक्षा करने वाला वीर फौजी हो, वीर सिपाही हो, तो उस मां की कोख प्रबल हो जाती है। तो बच्चे को जन्म दिया मां ने, वही बालक बड़े होकर मां की सम्मुख कलंक बन जाए, मां के जीवन को नरक बना दे, तो भाइयों ऐसे बालक से अगर वो मां बांझ हो जाए तो अच्छा है। एक विद्वान लिख रहे हैं कि जिसके प्रभात से न उद्यम हो, और ऐसे प्रभात से शाम भली, और जाके न नाम से नाम चले, ऐसे बेटा से बाज भली। बताया जिसके नाम से अगर नाम न चले तो वो मां पांच बन जाए। लेकिन भाइयों मां बाप को पुत्र सन्तान नहीं, वो पुत्र जन्म भर रोते ही। भगवान करे झुक जाता है, परमात्मा से उड़न होते ही।
जो पुत्र कष्ट देते भगवान का प्यारा हो गया। भगवान के दर्शन किए। एक 5 वर्ष के मासूम बालक ने, वो हमारा बचपन खेल कूद में निकल जाता है। तो इस कथा से भी ये शिक्षा मिलती है कि हमें भगवान को कभी भूलना नहीं चाहिए। थोड़ा एकांत में बैठ के भगवान का भजन अवश्य करना चाहिए। एक घड़ी आदि में पुण्य आ। ऐसा नहीं है कि तुम अपना काम छोड़ दो और काम बिगाड़ने के बाद में भजन में बैठे रहो। काम भी करो। घर का सारा काम देखो, खेती बाड़ी देखो और घर की समस्याएं देखो, लेकिन परमात्मा के लिए 24 घंटा में थोड़ा सा समय अवश्य निकालो। भगवान के भजन के लिए। और भाइयों, भजन वैसे एक तरह का नहीं है, भजन कई तरह का होता है। और एक विद्वान तो ये लिख रहे हैं कि भजन की परिभाषा कोई ज्यादा लंबी नहीं है। भजन कई तरह का होता है। एक भजन होता है बनावटी भजन। गले में माला डाल ली, तिलक लगाया, नहाए धोए, आंखें बंद करके बैठ गए, राम 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 राम। और बच्चों ने अगर कोई थोड़ा उदम मचाया, अगर सुन लिया राम राम कर रहे तो गाली देने लगे और फिर भजन में लग गए। घर वाले अगर कोई चीज ढूंढ रहे हैं और इन्हें मालूम है तो भजन छोड़ दो, फलानी जगह रखी है, ढूंढ ले जाएंगे, फिर भजन में लग गए। तो ये नाटक यानी बनावटी भजन। एक भजन होता है मतलब का भजन। भगवान शाम तक 20,000 रुपया पैदा हो जाए तो हम 100 रुपया को प्रसाद बांटे। शाम तक अगर 20,000 रुपया पैदा हो गए तो 100 रुपया को प्रसाद बांटे। अगर पैदा ना हुए तो कोई मतलब ही ना है। तो ये मतलब का है भजन। और भाइयों, वैसे तो परमात्मा की हमारे ऊपर कितनी कृपाएं हमारे ऊपर होती है? 4 कृपाएं ईश्वर की। पहली कृपा तो परमात्मा की ये है कि हमें मानव का शरीर बना दिया, हमें मनुष्य बना दिया। और अगर हमें भगवान पशु बना देता तो हम क्या करते? कई एकांत में बधे होते। अगर कोई चारा डाल देते तो खा लेते, पानी पिलाता तो पी लेते, न फिर बधे हाँ पिले। तो पहली कृपा तो परमात्मा की है जो कि हमें मनुष्य का शरीर दे दिया, हमें मानव बना दिया। और दूसरी कृपा किनकी है? माता पिता की। जिन माता पिता ने हमें जन्म दिया, माता पिता जन्म देने के बाद में अगर कहीं फेंक देते तो हमारा क्या होता? शेर भालू कीचड़ कोई खा जाता। तो दूसरी कृपा है माता पिता की। और तीसरी कृपा होती है गुरु की। गुरु ने हमें ज्ञान सिखाया, सच्चा मार्ग दर्शन कराया, सच्चे मार्ग पर चलना सिखाया। तीसरी कृपा है गुरु की। और चौथी कृपा है स्वयं की। अब तुम क्या करोगे? क्योंकि भगवान का काम खत्म हो गया, माता पिता का भी काम खत्म हो गया, गुरु का भी काम खत्म हो गया, लेकिन अब काम रह गया तुम्हारा। अब कृपा स्वयं अपनी है, तुम अपने ऊपर क्या कृपा करोगे? जुहारी बनोगे कि शराबी बनोगे, चोर बनोगे, डकैत बनोगे, कौन बनोगे? तो भाइयों, सबसे बड़ी कृपा परमात्मा की है जो हमें मानव का शरीर दे दिया। और मानव का शरीर इसलिए नहीं दिया है कि हम सारे जीवन तक कमाते रहे, इसी तरह से चलते रहे, यानी भगवान के लिए भी थोड़ा समय निकालें। हमारे देश के कबीर दास हुए महान कवि,
जिन्होंने लिखा है कि एक भजन ये होता है, कौन सा? कि आदत बुरी संभाल ले बस हो गया भजन। आदत बुरी संभाल ले बस हो गया भजन। बिना पढ़े लिखे बाबा कबीर दास जी लिख रहे हैं कि आदत बुरी संभाल ले बस हो गया भजन। आदत बुरी संभाल ले बस हो गया भजन। कि मन की तरंग मार ले बस हो गया भजन। मन की तरंग मार ले बस हो गया भजन। और बताया तू आया है कहां से, तू आया है कहां से और कहां जाएगा। तू आया है कहां से और कहां जाएगा। बस अपने को पहचान ले बस हो गया भजन। आदत बुरी संभाल ले बस हो गया भजन।